कभी सोचा है, जब दिन का सारा शोर थम जाता है और घर में एक खामोशी सी होती है, तो एक सवाल खुद से पूछने की हिम्मत होती है। मतलब जरा सोचिए, इस दुनिया में 8 अरब से ज्यादा लोग हैं, है ना? अनगिनत चेहरे, अनगिनत किस्से, अनगिनत जिंदगियां। फिर भी आपकी कहानी में वही एक इंसान, वही एक खास इंसान मेन कैरेक्टर क्यों बना? उसी से मिलना, उसी से जुड़ना और फिर उसी के साथ जिंदगी का सबसे बड़ा फैसला, ये सब सिर्फ एक इत्तेफाक था या किसी पुराने अधूरे चैप्टर की एक नई शुरुआत? चलिए, इस पहेली को, इस रहस्य को सुलझाने की कोशिश करते हैं। जब आपने ये रिश्ता चुना, तो यही लगा होगा कि ये आपका फैसला है, आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन क्या हो अगर मैं कहूं कि आपकी ये चॉइस भी उस कहानी का ही एक हिस्सा थी, जो आपके जन्म से भी बहुत पहले लिखी जा चुकी थी? देखिए, हमारे प्राचीन कर्मशास्त्र और खासकर गरुड़ पुराण यही कहते हैं। उनके मुताबिक शादी कोई रैंडम घटना नहीं है और ना ही ये सिर्फ दो दिलों का मिलना है। ये तो दरअसल दो आत्माओं के बीच पुराने हिसाब किताब को बराबर करने का, उसे सेटल करने का एक पवित्र मंच है। ऐसा माना जाता है कि जब आत्मा माँ के गर्भ में आती है ना, तभी यह तय हो जाता है कि उसका जीवन साथी कौन होगा। फिर जन्म की छठी रात को विधाता उसके माथे पर भाग्य की लकीरें लिखते हैं, जिसे ललाट रेखा कहते हैं। और कहते हैं कि इन लकीरों में लिखी 3 चीजें वो कभी नहीं बदलती। एक, मौत का वक्त, दूसरा आपके माँ बाप और तीसरा आपका जीवन साथी। तो सवाल उठता है कि ये जोड़ा बनाता कौन है? भगवान? नहीं, क्योंकि वो कभी भेदभाव नहीं करते। ये जोड़ा बनाते हैं हमारे अपने ही कर्म। और इसी अदृश्य धागे को, इसी इनविजिबल कनेक्शन को ऋणानुबंध कहते हैं। इस शब्द को जरा ध्यान से समझते हैं। ऋण, अनुबंध। ऋण मतलब कर्ज और अनुबंध मतलब बॉन्ड या बंधन। ये वो कर्मों का हिसाब है जो पिछले जन्म में अधूरा रह गया था। हो सकता है किसी का दिल दुखाया हो, किसी से पैसा लिया हो, या हो सकता है किसी ने आपकी बेहिसाब सेवा की हो और आप उसका कर्ज ना चुका पाए हों। वही अधूरा हिसाब, वही इनकम्प्लीट अकाउंट एक एनर्जी बनकर आत्मा से जुड़ जाता है। और देखिए, नेचर का नियम बहुत सीधा है। हर कर्ज चुकाना ही पड़ता है। इसलिए अगले जन्म में कुदरत उन दो आत्माओं को एक ऐसे रिश्ते में बांध देती है जहां से भागना लगभग नामुमकिन होता है। और वो रिश्ता है विवाह। कर्म का हिसाब चुकाने के लिए इससे पवित्र और मजबूत स्टेज कोई और हो ही नहीं सकता। अब ये जो कर्म के रिश्ते हैं ना, कर्म सिद्धांत के मुताबिक ये भी मोटे तौर पर 4 तरह के होते हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा और पहचानने की कोशिश कीजिएगा कि आपका रिश्ता किस कैटेगरी में आता है। तो ये 4 तरह की कनेक्शन हैं: शत्रु संबंध, कर्जदार संबंध, उदासीन संबंध और पुण्य संबंध। हर एक पिछले जन्म के एक अलग लेन देन का ही नतीजा है। पहला है शत्रु। क्या आपने ऐसे रिश्ते देखे हैं जहां शांति का एक पल भी नसीब नहीं होता? हर छोटी बात पर झगड़ा, बेइज्जती, दर्द। ये वो आत्मा है जो पिछले जन्म में आपसे गहरी दुश्मनी रखती थी और बदला लेने की फीलिंग लेकर इस जन्म में पार्टनर बनकर आई है। दूसरा है कर्जदार। एक पार्टनर दिन रात मेहनत करता है, पर सारा पैसा दूसरे पार्टनर की बीमारी या फालतू खर्चों में चला जाता है। ये कोई इत्तेफाक नहीं है। ये वही आत्मा है जिसका पैसा आपने पिछले जन्म में हड़पा था और अब वो इंटरेस्ट के साथ अपना हिसाब बराबर कर रही है। तीसरा है उदासीन रिश्ता। मतलब कोई गहरा प्यार नहीं, कोई नफरत भी नहीं, बस दो अजनबी एक छत के नीचे अपनी अपनी जिंदगी जी रहे हैं। और चौथा, पुण्य अनुबंध। ये दो ऐसी आत्माओं का मिलना है जिन्होंने पिछले जन्म में एक दूसरे की खूब मदद की थी। वो इस जन्म में एक दूसरे का सपोर्ट सिस्टम बनने आते हैं। लेकिन इस स्लाइड की सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि कलयुग में ऐसे पुण्य वाले रिश्ते 1000 में किसी एक को ही मिलते हैं। जी हाँ, सिर्फ 0.1%। अब ये सब सुन के मन में कई सवाल उठना तो बिल्कुल स्वाभाविक है कि अगर सब कुछ पहले से ही फिक्स है, तो फिर जिंदगी की कुछ और मुश्किल सिचुएशंस क्या इशारा करती हैं? चलिए इन उलझे हुए धागों को भी जरा सुलझाते हैं। एक बहुत ही सेंसिटिव सवाल, अगर जोड़ी पहले से तय है, तो फिर किसी तीसरे इंसान के लिए इतना गहरा, इतना जबरदस्त अट्रैक्शन क्यों महसूस होता है? शास्त्र कहते हैं कि कभी-कभी हमारा कर्म का हिसाब सिर्फ एक ही आत्मा से नहीं होता। जब कोई दूसरी आत्मा, जिसके साथ हमारा कोई पुराना इमोशनल कर्ज बाकी है, जिंदगी में आती है, तो एक जबरदस्त खिंचाव महसूस होता है। यह अक्सर प्यार नहीं, बल्कि उस पुराने कर्म की पुकार होती है। और ये आत्मा के लिए एक बहुत बड़ी परीक्षा, एक बहुत बड़ा टेस्ट होता है। तो क्या रिश्ता तोड़ देना, डाइवोर्स ले लेना ही इसका सलूशन है?
कर्म का नियम कहता है कि अगर आप सबक सीखे बिना क्लास छोड़ देंगे तो अगले स्कूल में भी आपको वही एग्जाम दोबारा देना पड़ेगा। मतलब आप रिश्ता बदल लेंगे, चेहरा बदल जाएगा, पर हालात नहीं बदलेंगे, क्योंकि कर्म का जो पैटर्न है वो तो वही रहेगा। और उन लोगों का क्या जो कभी शादी नहीं करते? इसे बदकिस्मती नहीं समझना चाहिए। शास्त्र कहते हैं कि जिन आत्माओं का कोई बड़ा कर्म ऋण बाकी नहीं होता, कुदरत उन्हें शादी के बंधन में नहीं बांधती। ये उस आत्मा की आजादी का, उसकी फ्रीडम का संकेत हो सकता है। तो अब सबसे बड़ा सवाल, अगर ये सब कर्मों का खेल है तो फिर हमारे हाथ में क्या है? क्या हम सिर्फ कठपुतलियां हैं? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। शास्त्रों का मकसद हमें लाचार बनाना नहीं, बल्कि हमें जगाना और समझदार बनाना है। सबसे पहला कदम है खुद को एक विक्टिम की तरह देखना बंद करना। आपका पार्टनर एक आईने की तरह है, जिसमें आपको अपने ही कर्मों का अक्स, अपनी ही परछाई दिख रही है। अगर आईने में चेहरा गंदा दिखे तो हम आईना नहीं तोड़ते हैं ना, हम अपना चेहरा साफ करते हैं। इस साइकिल को तोड़ने का एक बहुत गहरा आध्यात्मिक तरीका है। आज रात जब आपका पार्टनर गहरी नींद में सो रहा हो तो बस कुछ पल शांति से उसके चेहरे को देखिए और अपने मन में पूरी ईमानदारी से कहिए, पिछले जन्मों में हमारे बीच जो भी हिसाब किताब था, मैं उसके लिए तुम्हें माफ करती हूं, और मैंने जो भी दर्द तुम्हें दिया हो उसके लिए तुम मुझे माफ कर दो। आज से, अभी से हमारा हिसाब पूरा हुआ। इसके अलावा एक बहुत खूबसूरत उपाय बताया गया है, सेवा और दान। अगर आपके अपने रिश्ते में दिक्कतें हैं तो किसी जरूरतमंद जोड़े की शादी में मदद कीजिए। कहते हैं जब आप बिना किसी स्वार्थ के किसी और का घर बसाते हैं तो ब्रह्मांड की सारी शक्तियां आपका घर बचाने में लग जाती हैं। तो आखिर में बात बस इतनी सी है कि हमारा जीवन साथी ईश्वर का नहीं, हमारे अपने ही कर्मों का भेजा हुआ एक तोहफा या एक इम्तिहान है। वो एक आईना है, और आईना तोड़ने से अक्स नहीं बदलता, अक्स बदलने के लिए खुद पर काम करना पड़ता है। तो अब आप ही सोचिए, क्या जोड़ियां सच में ऊपर वाला बनाता है या उन्हें हमारे ही कर्म आकार देते हैं?